सबसे पहली बात, हम्म, अरे सुनो, मेरा जो सॉलिड स्टेट मैंने पढ़ाया, ये जो सॉलिड स्टेट में पढ़ा रहा हूँ ना, सुन लो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट ले पढ़ लो, किसी भी जहाँ से पढ़ लो, जिस तरह से मैं सॉलिड स्टेट बताऊंगा। पहली बात, मेरा सबसे अच्छा अगर कोई चैप्टर होगा जिसमें इमेजिनेशन आती है तो सॉलिड स्टेट है। आप मेरे से पढ़ोगे तो आपके 8 मार्क पक्के हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है ना तो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, नहीं आ सकते आपको, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है मेरे से, उनको अच्छे से पता होगा कि सॉलिड स्टेट हमने किस तरह से पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉलिड स्टेट को हमने किस पार्ट में पढ़ना है। देखो, आपने कहीं से पढ़ा भी होगा तो भी मुझसे पढ़ लो, क्योंकि मैं वो वाली चीज नहीं पढ़ाता सॉलिड कौन से टाइप के होते हैं, नहीं भाई। जो काम की चीज है, जहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, वो वाली चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों पैकिंग क्या होती है, इसके बाद डिफेक्ट्स आप सबको अच्छे से, इसके बाद कुछ आयोनिक सॉलिड पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे कंटेंट एक्चुअली सॉलिड स्टेट में, मैं उसको डिस्कस नहीं करने वाला। बस इतना ध्यान दो कि कम से कम 8 मार्क्स आपके एग्जाम में सॉलिड स्टेट से पूछा जाता है। मतलब 8 मार्क्स तो पक्के आने वाले हैं आपके सॉलिड स्टेट से, ठीक है बच्चों। चलो मैं सॉलिड स्टेट को शुरू कर देता हूँ। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं देखो कहाँ से शुरू करता हूँ, क्यूब से शुरू करता हूँ, सबको पता होगा अच्छे से। और यही तरीका सही है सॉलिड स्टेट पढ़ाने का, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। मान लो बच्चों ये हमारा क्यूब है, मान लो दिस इज योर क्यूब। अब क्यूब में मुझे बताओ कॉर्नर कितने होते हैं, बताओ जल्दी से। क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, जल्दी बताओ। क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, तो आप बताओगे सर, बोलो जल्दी, कॉर्नर कितने होते हैं। तो सबको पता है क्यूब में सर 1 2 3 4 5 6, देखो मैं हर एक चीज काउंट करके दिखा रहा हूँ, 7 8, तो 8 कॉर्नर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बोलो एजेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं एजेस। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप बोलोगे सर 12 एजेस होते हैं। उसके बाद बताओ फेसेस कितने होते हैं क्यूब को, जल्दी मैसेज करके बताओ। क्यूब में फेसेस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस इन क्यूब, तो सब बताओ जल्दी से। 6 फेसेस, बहुत अच्छे। तो ये बेसिक बातें सारी दुनिया को पता है। लेकिन जब मेरा क्वेश्चन आपसे होगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, बोलो जल्दी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने, मैसेज करके अपने अपने आंसर दो। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन क्यूब, बताओ जल्दी। डायगोनल अब बता दो, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। कोई बोल रहे 16 होते हैं, कोई बोल रहे 12 होते हैं, बताओ जल्दी, मैसेज करके बताओ नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं एक क्यूब के अंदर। एक क्यूब के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, बताओ, कोई बता दो जल्दी से। एनीवन, अरे 12, सब 12 12 बोल रहे। अब मैं बता रहा हूं, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायगोनल, एक तो होते हैं फेस डायगोनल और दूसरे होते हैं बॉडी डायगोनल। ये मुझे आपसे उम्मीद थी कि ये आंसर आपने किसी ने भी नहीं दिया। आपने कौन से डायगोनल कैलकुलेट किए मुझे नहीं पता। हाँ, अब फेस डायगोनल चेक करो, देखो 1 2, हर फेस को 2 डायगोनल है बच्चों, देखो हर फेस को 2 डायगोनल है। ऐसे टोटल कितने फेस है, 6 फेस है। तो टोटल फेस डायगोनल कितने आपके पास, 12 फेस डायगोनल है। और बॉडी डायगोनल कितने बताओ जल्दी, बॉडी डायगोनल कितने। तो सर देखो, ये वाला पॉइंट देखो, रेड, इसको देखो अच्छे से, मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाला देखो, और ये इधर वाला देखो, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक डायगोनल जाएगा बच्चों, दैट इज बॉडी डायगोनल। अब मुझे बताओ कितने कॉर्नर है, कॉर्नर कितने हैं, बोलो भाई। 8 कॉर्नर है, मैसेज करो कितने कॉर्नर है बताओ। 8 कॉर्नर है, और 2 कॉर्नर को जोड़ता हुआ एक बॉडी डायगोनल है। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने हमारे पास, 4 बॉडी डायगोनल। समझे या नहीं समझे, मत मैसेज करके बताओ। 4 बॉडी डायगोनल, आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, 4 बॉडी डायगोनल। क्लियर है सबको। एक क्यूब के अंदर टोटल डायगोनल होते हैं 16, उसके अंदर 12 तो फेस डायगोनल है और 4 बॉडी डायगोनल है। क्लियर है सबको, बताओ हाँ या ना।
क्या क्यूब की यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैं बताऊंगा, मैं एक भी चीज सॉलिड स्टेट में आपको बताऊंगा नहीं कि इसको याद कर लो, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा और आपको भी इमेजिनेशन मेरी इतनी डेवलप हो जाएंगी जब सॉलिड स्टेट हम मतलब थोड़ा आगे चले जाएंगे तब। अब अगर मैंने आपसे पूछा, मान लो ये क्यूब है, मैंने आपसे कहा, क्या पूछा, मैं क्या पूछूंगा आपसे, मैंने कहा ये वाला आपका क्यूब है, ठीक है ना, और इस क्यूब की जो एज लेंथ है वो आपकी ए है। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ क्यूब? मान के चलो, लेट अस कंसीडर द एज लेंथ ऑफ क्यूब इज ए। सही है ना बच्चों? तो हर क्यूब की जो एज लेंथ होगी वो क्या होगी बताओ जल्दी? ए होगी। तो आप मुझे मैसेज करके बताओ, ये जो डायगोनल है, ये जो फेस डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी? मैसेज करके बताओ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल? कोई बता सकता है मुझे? अगर लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, बहुत अच्छे, a√2 तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब हम निकाल के देखेंगे। आपने हाइपोटेनियस पढ़ा होगा, देखो 90 डिग्री है, तो आपने बोला सर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका बेस क्या था? ए था, मान लो ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का था आपका ए था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा आपका? देखो यार मैं बता देता हूँ, सुनो अच्छे से। आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a स्क्वायर, 2 बार a स्क्वायर, ठीक है ना? तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये रूट, ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये इधर जाने के बाद आ जाएगा √2। देखो ऐसे लिखते हैं ना आप, देखो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर उधर जाने के बाद क्या आ जाएगा? √2a स्क्वायर। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, कैसे? √2 इंटू √a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता होगा। तो क्या आएगा? a√2। बोलते समय ऑलवेज रिमेंबर, आपका हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? a√2। सबको क्लियर है ये वाली बात? मैसेज करके बताओ हाँ या ना, सब मैसेज करके बताओ। a√2 इज द हाइपोटेनियस। बोले तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि द लेंथ ऑफ, देखो लेंथ ऑफ, एज लेंथ, एज है इसकी लेंथ, देखो एज लेंथ का मतलब समझे? एज लेंथ ऑफ क्यूब इज, अगर एज लेंथ ऑफ क्यूब आपकी क्या है बोलो जल्दी? अगर एज लेंथ ऑफ क्यूब ए है तो आपका फेस डायगोनल की लेंथ क्या आएंगी? फेस डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएंगी जल्दी बताओ? a√2। मैसेज करो कि ये बातें आप सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ जल्दी से, तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताओ ये वाली बातें क्लियर है? देखो अच्छे से, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो ये क्यूब है, बहुत अच्छे से सुनो, मान लो ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है ना? बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है? इसको सुनने की कोशिश करो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप सब सोच के बताओ, इसकी एज लेंथ ए है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये ब्लू वाले से मैं दिखा रहा, ठीक है ना? मतलब आप समझ में आ रहा है? बॉडी डायगोनल का, एक मिनट रुक जाओ, जल्दी बताओ क्या समझ में, हेलो जल्दी बताओ समझ में आ रहा है सबको मेरा क्वेश्चन? मैंने पूछा, देखो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि इससे, इस एटम से इस एटम तक का डिस्टेंस क्या होगा? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। मतलब बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा? तो देखो मैं आपसे, सबसे पहले तो आप देखो, आप पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती? सबसे पहले तो आप क्या सिलेक्ट करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट करो। तो कर सकते हो क्या? देखो मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो क्यूब के मैं सारे एजेस रफ कर देता हूँ, रफ नहीं कर देता हूँ, मैं आपको ट्रायंगल सिलेक्ट करके बताता हूँ। ये रेड वाला देखो, रेड वाला, ठीक है ना? देखो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया, समझ में आया सबको? बोलो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट किया मैंने? क्या सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ। बोले तो सर, बोले तो देखना, ये वाली जो लेंथ है ना, हमें ये वाली, ये क्या है आपकी? ये वाली आपकी लेंथ है ए, ठीक है ना? देखो मैं बता रहा हूं, और ये जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है ना, फेस डायगोनल की, वो कितने आएंगे बताओ?
A√2। अरे हाँ या ना बताओ जल्दी से। आपसे क्या पूछा है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह से सिलेक्ट किया, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको राइट एंगल ट्राइंगल कैसे सिलेक्ट किया? और आपसे पूछा ये जो बॉडी डायगोनल है ना बच्चों, इस बॉडी डायगोनल की लेंथ पूछी उन्होंने, इस बॉडी डायगोनल की आपको लेंथ पूछी, तो आपका ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा हाइपोटेनियस, ये होगा आपका बेस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो, आप इसको सॉल्व करते हैं हम, अब इसको करेंगे सॉल्व। तो आप बोलोगे सर जी देखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है A² प्लस A√2 स्क्वायर। भाई क्लियर है सबको? A√2 स्क्वायर। बच्चों यहां तक की बातें सबको क्लियर है? अरे हाँ या ना बताओ जल्दी से। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप बोलोगे सर क्या आएगा, A² प्लस A² इंटू 2। ये देखो √2 का अगर मैंने स्क्वायर किया और दोनों का स्क्वायर करो तो A का स्क्वायर A² आ जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, 2A² प्लस 1A² कितना आ जाएगा, 3A²। समझे या नहीं समझे? तो आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या आ गया, देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर आ जाएगा, बोलो भाई 3A²। तो ये उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, बोलो स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √3 इंटू अंडर रूट, देखना √A²। तो आप ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो आपके पास हाइपोटेनियस आ जाएगा, ये A बचा तो A√3। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। यानी कि अभी तक मैंने आपसे क्या चीज पढ़ाई, मैंने बस इतना बताया कि जो क्यूब के जो डायगोनल होते हैं ना उनकी लेंथ बताई मैंने। क्यूब के दो डायगोनल होते हैं, क्यूब के डायगोनल कितने होते हैं जल्दी बताओ? डायगोनल होते हैं फेस डायगोनल और दूसरा होता है बच्चों बॉडी डायगोनल। और मैंने अभी बताया फेस डायगोनल की लेंथ क्या होती है, A√2, और बॉडी डायगोनल की एज लेंथ क्या होती है, A√3। क्या ये बेसिक बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना। क्या ये बेसिक बातें आप सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, एकदम अच्छे से क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन जब क्वेश्चन मैं आपसे चेंज करूंगा थोड़ा सा तब आएगा मजा। तो अब समझ में आएगा ना कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने इतना क्यों पढ़ाया आपसे, इतना क्यों पढ़ाया, क्योंकि आप इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब तुम दे सकते हो या नहीं वो देख, ये देखो कितना भद्दा निकाला मैंने, क्यूब। नाइस है ना? अब देखना, ये क्यूब है मेरे पास, और अब आपको इस सेंटर से, मान लो इसके सेंटर पे देखना अच्छे से, मान लो यहां से इस फेस के सेंटर पे एक एटम है। भाई देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। तो इसका डिस्टेंस निकालना है, तो कोई बता सकता है ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? एनीवन सोच के बताओ। आपको इमेजिन हो रहा है ना? एक रूम को कंसीडर करो, इस सेंटर से बच्चों, इस सेंटर से आपको डिस्टेंस निकालना है, इस सेंटर का। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस आपका, अगर एज लेंथ ए हो, एज लेंथ ए हो, तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा? मैसेज करके बताओ जल्दी से। आपने अपने आंसर दो। मैं ऑप्शन दे देता हूं, देखो ऑप्शन देखो, बहुत खतरनाक ऑप्शन है। A√3/2 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन A√3/2, ये वाला भी ऑप्शन है, सी ऑप्शन A√3/4। मैसेज करके आंसर देना। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला। मुझे एक आंसर चाहिए, ए या बी नहीं चाहिए, मुझे पता है ना यही तो कंफ्यूजन होता है। कोशिश बहुत अच्छी की आपने, कोई कोई बात नहीं है, हो जाता है। ओके, कोई बोल रहा है सर ए ऑप्शन आना चाहिए। अभी आंसर मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, मैं भी निकालने वाला हूं, ठीक है बच्चों? चलो स्टार्ट कर दूं, बताओ जल्दी से, स्टार्ट कर दूं मैं अभी? अरे हाँ या ना? देखो अब इसको हम शुरू करते, इसको सॉल्व करना। बहुत बच्चे बोल रहे ए ऑप्शन बी ऑप्शन, लेकिन इसका सही ऑप्शन अब हम निकालेंगे, ठीक है ना? देखो मेरी मैथ भी थोड़ी सी वीक है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, है ना? सुनो, ये ट्रायंगल आपने सिलेक्ट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने ट्रायंगल कौन सा सिलेक्ट किया, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। देखो ये बन गया 90 डिग्री का ट्रायंगल, बोलो भाई
90 डिग्री का हमें हाइपोटेनियस वाला थ्योरम लगाना है, ठीक है ना, पाइथागोरस वाला। तो देखो ये वाली लेंथ हमें निकालनी, ये वाला कितना है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी, यानी कि हमें क्या निकालना है बोलो भाई, हमें निकालना है सर जी हाइपोटेनियस। तो देखो, तो आप बोलोगे सर मुझे बताओ ये लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ क्या होगी, आधी, ये इसकी आधी है, तो ये क्या होगी, बहुत अच्छे। देखो सर ये यहाँ पे देखो, अगर फेस देखना अच्छे से, अगर फेस डायगोनल की लेंथ a√2 है तो इसकी आधी कितनी होगी बताओ जल्दी, a√2/2। ये बात क्लियर है सबको, मैसेज करो हाँ या ना। तो हाँ, तो अब क्लियर है सबको। देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारे पास देखो बेस क्या आएगा हमारा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है बोलो, ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बोलो, परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा बोलो, ए रूट सही है ना भाई, a√2/2। अरे भाई सिर्फ ये बात क्लियर है ना सबको। और इसका हम करेंगे स्क्वायर, इसका हम करेंगे स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा सर जी, सर ए स्क्वायर प्लस, यार मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ, यहां तक की बातें, यहां तक की बातें सबको क्लियर है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो, √2 का स्क्वायर 2 आएगा डिवाइडेड बाई 4। तो इसको आइए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कैसे लेंगे बोलो भाई, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं एलसीएम कैसे लेंगे। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो फाइनली ऊपर आ जाएगा 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 2 3 जा एंड 2 2 जा तो कितना आएगा, तो सर हाइपोटेनियस स्क्वायर आपका आ जाएगा 3a स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, देखना अच्छे से, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जल्दी बताओ, अभी क्या लिखा था मैंने, क्या क्या एक्सप्लेन करो अगेन, जल्दी बताओ क्या एक्सप्लेन करो, बताओ यहाँ से कौन सी स्टेप मिस हो गई आपसे, बोलो यहाँ से कौन सी स्टेप मिस हो गई, ये वाली नहीं समझ में आई, बताओ जल्दी, ये वाली नहीं समझ में आई क्या। हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना हमेशा, यहाँ इसके नीचे एक होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देना, 4 इंटू दिस 1 इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। अब समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, अब क्लियर है ना। तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो 3/2 आ जाएगा, 3/2, ठीक है ना बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 आ जाएगा। तो क्या आएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर आपका आ जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर आपका आ जाएगा बच्चों जल्दी बताओ 3a स्क्वायर बाय 2। तो देखो यार इसका रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर, लेकिन आपको पता है ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा बताओ भाई, ए स्क्वायर का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इंटू ए, या फिर इसको लिख सकते हैं बोलो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू a√3/2। अब क्लियर है सबको, जल्दी बताओ अब क्लियर है सबको, मैसेज करके जल्दी से बता दो क्या हाइपोटेनियस समझ में आया आपको। अरे भाई क्लियर है, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। अब आप बोलोगे सर इसका और सॉलिड स्टेट का क्या रिलेशन है, तो बहुत बड़ा रिलेशन है, आपको बाद में समझ में आएगा। तो ये बेसिक था सॉलिड स्टेट का, ये था बेसिक ऑफ सॉलिड स्टेट। क्यूब के बारे में जानना, अगर आपको क्यूब नहीं आता, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर आपको क्यूब के बारे में इतनी चीजें नहीं आती तो सॉलिड स्टेट में आपको बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। तो आई होप अभी सब बच्चों को क्यूब क्लियर है, अभी सब बच्चों को क्यूब क्लियर है। मुझे बताओ क्यूब में किसी को कुछ डाउट है, बताओ जल्दी से, क्या सबको समझ में आया कितने कॉर्नर, कितने एजेस, कितने फेसेस, किसकी क्या लेंथ होगी, किसकी लेंथ कैसे होगी, ठीक है ना। अब काम की चीज सुनो, अब काम की चीज सुनो बच्चों, अब काम की चीज सुनो। देखो काम की चीज क्या है, तो काम की चीज है कि सर सॉलिड के अंदर, मान लो मेरे पास कोई सॉलिड है तो उसके अंदर स्पेसेस होते हैं क्या, बताओ जल्दी, उसमें स्पेस होता है क्या, मैसेज करके बताओ, क्या उसके अंदर खाली जगह होती है क्या, मैसेज करो, सॉलिड के अंदर खाली जगह होती है क्या, सब मैसेज करके बताओ हाँ या ना।
जल्दी बताओ, इतनी भी चीज नहीं पता क्या? इतनी चीज सबको पता होनी चाहिए। हम्म। ये सही आंसर है। हाँ सर, थोड़ी होती है। सुनो, थोड़ी तो सबके मतलब सब सॉलिड सब मैटर में थोड़ी जगह खाली होती है। तो देखो, हमें पता है कि सॉलिड के अंदर खाली स्पेस होता है सर। अब वो कैसे भाई? आपको पता है, कोई चौक ले लो आप, खडू आसतो ना, खडू चौक, उसमें पानी डाल दो, पानी को सोख लेगा। यानी कि हर सॉलिड के अंदर मैं बता रहा हूं खाली जगह होती है। तो सर उस जगह को बोला जाता है वाइड्स। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी। वाइड्स। सॉलिड में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है वाइड्स, या फिर इंटरसाइड्स। मतलब इंटर बोले तो बीच में, साइड्स मतलब समझ में आ रहा है सबको? तो सबसे पहली जगह, अब मैंने सॉलिड स्टेट की स्टार्टिंग कहां से की कि सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड के अंदर खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं वाइड्स या फिर इंटरसाइड। अब काम कीजिए, सुनो। देखो अभी मैं आपको 2D के वाइड्स पढ़ाऊंगा, मतलब 2 डायमेंशनल की बातें करूंगा। सबसे पहले हम 2D पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम सॉलिड में जाएंगे, बोले तो रियलिटी में जाएंगे, 3D में जाएंगे। अगर आपको 2D अच्छे से आता है तो आपको 3D अच्छे से आएगा। समझ में आया सबको? पहली बात, अगर आपको 2D अच्छे से समझ में आया तभी आप 3 डायमेंशनल की तरफ चलो। 2D बोले तो सर जिसको लेंथ है एंड विड्थ है, और 3D बोले तो क्यूब। देखो क्यूब बोले तो आपका 3 डायमेंशनल है, उसको लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ है। और स्क्वायर बोले तो आपका 2D है, सबको पता होने चाहिए। तो सब पहले हम किसकी बात करेंगे? 2D की बात करेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में, सर्कल हमारा 2D है, और स्पीयर जो होता है ना बच्चों, स्पीयर स्पीयर हमारा 3D है। क्या सबको क्लियर है? तो पहले हम 2D की बातें करेंगे। सर्कल जो होता है ना, वो कॉइन शेप होता है। कॉइन पता है आपको? कॉइन इज अ 2D, ठीक है ना? और टेनिस बॉल इज अ 3D। तो पहले हम 2D पढ़ेंगे, उसके बाद 3D में जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वाइड्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइड्स इन 2D। वाइड्स इन 2D, तो याद रखना बहुत अच्छे से। मान लो मेरे पास ऐसे आइटम है 3, तो 3 एटम एक साथ आ गए। देखो अभी इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी मेरा सर्कल गलत नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे पास है ये वाली चीज, समझे? मान लो मेरे पास है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास बोले तो 3 कॉइन्स है या 3 सर्कल है। अब हम एटम को एज अ सर्कल देखेंगे। जब जब मैं 2D की बात करूंगा बच्चों, तब तब हम एटम को एज अ सर्कल देखेंगे, मतलब उसको, मतलब कॉइन की तरह देखेंगे एटम को, जब जब मैं 2D की बात कर रहा हूं। अगर मैं इन सेंटर को जोड़ दूं, इन सेंटर को जोड़ दो अच्छे से, और चेक करूं तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल, ठीक है ना? एक ट्राइंगल बन रहा है और बीच में स्पेस बन रही है, देखो दिख रही वाइड, इसको हम बोलेंगे ट्राइंगुलर वाइड। अगर 3 एटम, बहुत अच्छे से सुनना, अगर 3 एटम इस तरह से अरेंज हो, 2 डायमेंशनल की मैं बात कर रहा हूं, अगर 3 एटम इस तरह से ज्वाइन हो और उनके बीच में अगर कोई खाली स्पेस बन रही है ना, ये वाली, तो इस स्पेस को मैं बोलूंगा, बोलो भाई, ट्राइंगुलर वाइड। समझे या नहीं समझे? और ट्राइंगुलर वाइड कितने एटम से मिलके बनती है? मैं बता रहा हूं, ट्राइंगुलर वाइड कितने एटम को टच कर रही है। सिंपल, इसमें ये वाइड कितने एटम को टच कर रही है, कितने एटम से मिलके बनी हुई है, जल्दी बताओ। 3 एटम। तो ट्राइंगुलर वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ वाइड सबको समझ में आया? क्लियरली बताओ। क्लियर है सबको ट्राइंगुलर वाइड? देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास अभी 4 एटम है। 1, अच्छे से सुनना, 1 2 3, ये क्या है, 1 2 3 एंड 4। अब इन 4 एटम के सेंटर को अगर मैं जोड़ दूं, तो बताओ मुझे अभी आप खुद से, क्या बन रहा है रे? बोलो भाई, क्या बन रहा है? जल्दी बोलो। तो आप बोलोगे एक स्क्वायर बन रहा है जो कि एक प्लेन में है, तो मैं बोलूंगा स्क्वायर प्लेनर वाइड। समझे? जो कितने एटम से बन रही? 4 एटम से। तो इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बच्चों? 4 हो गया। समझ में आया सबको? क्या आपको 2 तरह के वाइड समझ में आए? सबसे पहले तो मैंने बताया ट्राइंगुलर वाइड, उसके बाद हमने पढ़ा, स्क्वायर प्लेनर वाइड। आपसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लो आपके पास ये वाइड है, आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है? देखो, यू हैव स्क्वायर प्लेनर वाइड, स्क्वायर प्लेनर, तुम्हारे पास स्क्वायर प्लेनर वाइड है,
और उस वाइड के अंदर एक Na+ एटम है, सोडियम एटम है, और ये पूछ लेते हैं इस सोडियम, मतलब देखो ये हमारे पास 4 एटम है और इसके सेंटर में ये लाल कलर का सोडियम एटम है, और आपसे पूछे इस सोडियम एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो याद रखना जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाइड का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर इस सोडियम का होगा। समझ में आया? क्या बात सबको क्लियर है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाइड इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वाइड। जो वाइड के अंदर एटम है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वाइड का। क्या सबको 2D के वाइड समझ में आए? ट्राइंगुलर वाइड और स्क्वायर प्लेनर वाइड सबको क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं। अब हम बढ़ेंगे मैंने बताया ना 2D से हम 3D की तरफ चलेंगे। अब हम बढ़ेंगे 3D की तरफ, ये 3D की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मान लो मैंने लिया ट्राइंगुलर वाइड, देखो मेरे पास ट्राइंगुलर वाइड है, और इस ट्राइंगुलर वाइड के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देके सुनना। इस ट्राइंगुलर वाइड के ऊपर अब मैं 3D में आ गया तो यहाँ पे स्पेयर की तरह देख रहा हूं, अभी ये स्पेयर है हमारे लिए, समझ में आ रहा है ना। अभी एटम एज अ स्पेयर देखो, एटम को देखो एज अ स्पेयर, समझ में आया सबको? इसके पहले हम एटम को सर्कल की तरह देख रहे थे 2D में, अब 3D में एटम को देखो एज अ टेनिस बॉल। तो 3 टेनिस बॉल नीचे है और इनके ऊपर एक टेनिस बॉल मैंने इस तरह से रख दिया। तो क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया? अब मुझे बताओ जो ये जो वाइड बन रही है बीच वाली, ये जो वाइड बन रहे हैं ना, ये वाइड कितने एटम से मिलके बन रही है, कोई बता सकता है? इस वाइड को कितने एटम टच कर रहे हैं, बोलो जल्दी अब बताओ। आप बोलोगे सर इस वाइड को अब 4 एटम टच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, समझे? पहली बात तो ये क्लियर है, इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर मैं थोड़ा ढंग से इसको लिखूं बच्चों, ढंग से इसको लिखूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 एटम नीचे की तरफ है, 1 2 3 एटम नीचे की तरफ है, और बच्चों 1 एटम ऊपर की तरफ है, और इनको अगर मैं जोड़ दूं कुछ इस तरह से, बहुत अच्छे, आप समझ में आया सबको? 3 एटम नीचे की तरफ, 1 एटम ऊपर की तरफ, और गौर से देखो इसको, दिस इज योर व्हाट, ये क्या है आपका, दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या आप सबको टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आया? और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब मैं इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेता हूं, समझ में आया सबको? देखो ये ऊपर वाला एटम है, ये वाला ऊपर वाला एटम है, और ये 3 नीचे वाले एटम है। समझ में आया सबको? अभी मैसेज करके बताओ। इमेजिन करो आपके पास 3 टेनिस बॉल है, उसके ऊपर आपने एक टेनिस बॉल रख दिया, जो वाइड बनेगी उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्या सबको टेट्राहेड्रल वाइड समझ में आई? मैसेज करके बता दो क्लियरली, टेट्राहेड्रल वाइड सबको समझ में आई? अच्छी बात है। दूसरी बात, मान लो मेरे पास, बहुत अच्छे से सुना, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं। अभी नेक्स्ट टाइप की वाइड हम देखते हैं। इसको थोड़ा कैसे बनाया रे मैंने, एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मुझे बताओ इस वाइड का, ये जो वाइड बनेगी अंदर वाली, ये वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, वो बताओ सबसे पहले मुझे। इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा 6, क्योंकि सर ये वाइड आपकी कितने एटम से मिलके बनी है, तो 6 एटम से मिलके बनी है। और इसको एज अ टेनिस बॉल देखो, एज अ बलून देखो, याद रखो आपने 6 बलून पकड़ के रखे। अब मैं बच्चों इनको छोटा करना जा रहा हूं, इनको अब छोटा करके लिखूंगा मैं। सर नीचे की तरफ 3 है, रुक जाओ, नीचे की तरफ 3 है, देखो छोटा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ज्योमेट्री समझ में आ जाए, ठीक है ना बच्चों। और ऊपर की तरफ 3 है सर, बोले तो सर देखो इधर, इधर और इधर। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ आप सबको समझ में आया मैंने क्या रिप्रेजेंट किया। ये वाला देखो, नीचे की तरफ 3 है और ऊपर की तरफ 3 है, ठीक है ना। अब मैं इनको अच्छे से जोड़ देता हूं, सिंपल।
सेंटर से जोड़ देता हूं। समझ में आया सबको? दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ, क्या क्लियर है सबको? इसको अच्छे से देखो, दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं। देखो तीन एटम मिलके, तीन एटम इस एक डायरेक्शन में और अपोजिट में तीन, देखो यार कैसे बताओ अभी मैं तुम्हें, देखो 1 2 3 तीन एटम। पहले मैं टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बना देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये ऑक्टाहेड्रल है, देखो देखो तीन रेड वाले, देखो ब्लू वाले, देखो ब्लू वाले 1 2 3, और ब्लैक वाले देखो 1 2 3। आप समझ में आया सबको? ये देखो ट्रायंगल बना रहे, इधर भी एक ट्रायंगल, इधर भी एक ट्रायंगल, बोले तो तीन एटम। और ये ऑक्टाहेड्रल है ना, इसको अभी मैं अच्छे से, समझ में आ रहा है सबको? नीचे देखो ब्लू वाले एटम तीन है इधर और ब्लैक वाले इधर तीन है। अब मैं इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है? आपको समझ में आएगा मैं ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहा हूं। आप समझे? बोलो भाई, आप समझे ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहा हूं? समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आई सबको? दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियर है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। समझे क्या? जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? अब क्लियर है सबको? कैसे भी रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी। अब मान लो मेरे पास, बच्चों सुनना, अरे सुन लेना, सुन लेना सब। मान लो मेरे पास क्या, मेरे पास क्या, ये 1, इतने अच्छे सर्कल बन रहे हैं ना मेरे लाइफ में, क्या बताओ? 1 2, हाँ ना, क्या बताओ अभी मैं? 3, अरे वाह सही बन गए, लेकिन फिर भी आखिरी वाला थोड़ा सा जानबूझ के वैसे बना, पता है आपको? जानबूझ के बहुत चीजें होती है आजकल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस, ये लेयर नंबर 1 है। अभी इस लेयर नंबर 1 के ऊपर मैंने रख दिया लेयर नंबर 2। थोड़ा सा इधर दिखाता हूं तो आपको समझने में आसानी होगी। ये लेयर नंबर 2 रख दिया, साइज सेम है, हाँ ठीक है बच्चों, दोनों की साइज सेम है, दोनों की साइज सेम है, लेकिन वो दिखाने के लिए मैं आपको दो लेयर दिखाया। मतलब देखो नीचे वाला लेयर ब्लैक है, उसका सेंटर दिखा रहा हूं मैं, देखो इसको अच्छे से समझना। मैं देखो क्या ही करना चाहता हूं यहाँ पे, क्या ही कर रहा हूं मैं अभी। देखो जो आपका नीचे वाला ब्लैक वाला लेयर है ना, उसका सेंटर में दिखा रहा हूं ये वाला, देखो यहाँ पे ब्लैक से दिखा रहा हूं। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये ब्लैक वाला सेंटर है, पीछे वाला सेंटर है, और जो आगे वाली लेयर है ना टेनिस बॉल की, दो देखो यार 4 टेनिस बॉल रखे, उसके ऊपर आप 4 टेनिस बॉल रख दो। बोले तो सर अब हमें ग्रीन वाला सेंटर दिखाओ, तो ये मान लो ग्रीन वाला सेंटर है आपका आगे की तरफ। अब सबसे पहले इनको आप जोड़ दो बच्चों, इनको आप अच्छे से जोड़ दो। देखो मैं जोड़ रहा हूं, और ये ग्रीन वाले भी जोड़ देता हूं मैं। कितना गंदा निकाला रे मैंने, रुक जाओ थोड़ा सा होल्ड करो। आप ठीक है, इसको मैं पेन, पहले ना पेन को ये कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना? अब देखो पहले ग्रीन वाले जोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना? आगे वाले सेंटर को मैं जोड़ देता हूं बच्चों, बहुत अच्छे से सुनना। आगे वाले सेंटर को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है? अब पीछे वाले सेंटर को जोड़ देता हूं, अब इनको भी जोड़ देता हूं। लेयर नंबर 2 लेयर नंबर 1 जोड़ दिया, एक क्यूब बना। समझे सब? मतलब अगर नीचे की तरफ 4 एटम हो और इनके एग्जैक्ट ऊपर अगर मैंने 4 एटम रख दिए इस तरह से 1 2 3 4, समझ में आया सबको? इनके एग्जैक्ट ऊपर अगर मैंने 4 एटम रख दिए, तो ये वाइड आपकी कौन सी सर? क्या बताओ, क्या किया, क्या बताया, क्या क्या सर? पिक, सर पिक, ठीक है, समझ में आया? अभी बोलो जल्दी, दिस इज लेयर नंबर 1। अरे वाइड की पिक क्या दिखाऊं मैं तुम्हें? तुम थोड़े से एनसीईआरटी में हो, मेंशन है, आप देख लेना, ठीक है ना? ये जो वाइड है ना, ये वाली आप एनसीईआरटी के देख लेना, वहां पे आपको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा। ये आपकी वाइड कौन सी हो जाएगी? मैसेज करके कोई बता सकता है? दिस वाइड इज नोन एज, बताओ जल्दी, दिस वाइड इज नोन एज क्यूबिकल वाइड। क्या आप क्लियर है सबको? बताओ जल्दी, क्यूबिकल वाइड सबको क्लियर है? नीचे की तरफ 4 टेनिस बॉल,
और इनके एग्जैक्ट ऊपर हमने 4 टेनिस बॉल रख दिए चिपक के, और इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, मैसेज करके बताओ जल्दी से। इस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा बच्चों 8। सबको 3D के वाइड समझ में आए, सबको 2D के वाइड समझ में आए, मैसेज करके बताओ। ठीक है ना, क्लियर है सबको।